आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न के प्रकार। अभी तक हम लोगों ने एक सामान्य भिन्न के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। अब हम भिन्नों के प्रकार देखते हैं, क्योंकि उनमें कुछ अंतर होता है। भिन्न के दो हिस्से हैं, अंश और हर। अंश और हर के कारण ही भिन्न के प्रकार बन जाते हैं। तो भिन्न के तीन प्रकार होते हैं। पहला है उचित भिन्न, जिसे हम सम भिन्न भी बोलते हैं। अंग्रेजी में उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोला गया है। दूसरा है अनुचित भिन्न, जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला गया है। हिंदी में हम उसे विषम भिन्न भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा चालू भाषा में वो विषम भिन्न कहलाता है, और अंग्रेजी में उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तीसरा है मिश्र भिन्न, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अभी पता चलेगा कि ये मिक्स्ड क्यों है। तो मिश्र भिन्न कहलाता है। अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न का बहुत ही नज़दीक का रिश्ता है। एक के बिना दूसरा नहीं है और इसके बिना ये नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग है उचित भिन्न। और यही जैसा नाम है तो ये वास्तव में उचित है, ये बहुत कुछ अनुचित ही रह जाता है। ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न या सम भिन्न हम बोलते हैं। भिन्न में दो चीज़ें होती है, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो उचित भिन्न में की यही विशेषता है कि उसका अंश हमेशा छोटा होगा और उसका हर हमेशा बड़ा होगा। अर्थात न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा बड़ा होगा। अर्थात हम एक उदाहरण लेकर देख सकते हैं। 7/8 अंश छोटा है और हर बड़ा है। अर्थात ये न्यूमरेटर है जो छोटा है और ये डिनोमिनेटर है जो बड़ा है। तो 7/8 या 7/8 या 7/8 हम जो भी बोल सकते हैं, तो 7/8 हो जाता है। अनुचित भिन्न में जैसा इसमें ये छोटा ये बड़ा, अनुचित में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। जो अंश है वो बड़ा होगा और जो हर है वो छोटा हो जाएगा। जैसे 8/7, सेम नंबर्स को लिया हूँ अंश और हर के लिए। 7/8 था, यहाँ पर 8/7 हो गया, बिल्कुल उल्टा उसका। अंश जो है वो बड़ा हो गया, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो गया। तो इसे बोल देते हैं अनुचित भिन्न, विषम भिन्न हम बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पर अनुचित भिन्न का रोल शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं या मिश्र भिन्न के बारे में बात करते हैं। मिश्र भिन्न का मतलब है कि उसमें एक पूर्ण संख्या होगी और दूसरा उसमें हिस्सा होगा वो भिन्न के रूप में होगा, उचित भिन्न के रूप में होगा। ये उचित भिन्न और एक पूर्ण संख्या होगी, है ना। जैसा 8/7 है, यदि हम उसका उदाहरण लेते हैं इसी के आधार पर, तो ये हो जाता है 1 सही 1/7। अर्थात ये एक जो है वो पूर्ण संख्या हो गई या प्राकृत संख्या हो गई हम बोल सकते हैं, और 1/7 जो है वो उचित भिन्न का प्रॉपर फ्रैक्शन का उदाहरण हो गया। ये 1/7 और ये एक जो है वो पूर्ण संख्या का उदाहरण हो गया, प्राकृत संख्या का उदाहरण हो गया। तो ये दोनों मिलकर चूंकि ये संख्या बनती है, पूरा प्राकृत संख्या और फ्रैक्शन से मिलकर बनती है, इसलिए उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला गया है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो इस अनुचित भिन्न से निकल कर आता है। अर्थात आप अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हो, विषम भिन्न को आप मिश्र भिन्न में बदल सकते हो, और इसी मिश्र भिन्न को आप वापस विषम भिन्न में या अनुचित भिन्न में आप फिर से बदल सकते हो। अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वापस कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए आप इसे आसानी से कर सकते हैं, और इन्हीं दोनों का आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा जो काम दिखेगा वो इन्हीं का दिखेगा, और ये तो साथ में रहेगा ही, हर जगह में आपको उपस्थित मिलेगा उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये भिन्नों के 3 प्रकार हैं। अगर हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं तो आपको उदाहरण के रूप में मैं बता देता हूँ। जैसे उचित भिन्न में 7/8, 1/4, 3/5, 2/3, 3/10, ये सब ऐसे उदाहरण हैं जिनमें सब में हर जो है वो ज़्यादा है और अंश जो है सब में कम है अपने हर की तुलना में। ये हर की तुलना में कम है, ये हर है उसकी तुलना में ये कम है, ये हर है उसकी तुलना में ये कम है, ये हर 10 है उसकी तुलना में ये कम है, ये हर है उसकी तुलना में ये कम है। ये हो गया उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन के उदाहरण। अनुचित भिन्न के हम देखेंगे तो ऐसे ही आपको 10/3 मिल जाएगा, 5/2 मिल जाएगा,
3/2 मिल जाएगा, 7/3 होगा, 7/5 हो जाएगा। इस तरीके के यहाँ आप देखेंगे कि हर जगह में अंश ज़्यादा है और हर कम है, अर्थात इन लोगों का न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा हो गया है और डिनोमिनेटर जो है वो कम हो गया है। तो यहाँ 8 उससे कम हो गया 7, यहाँ 10 उसकी तुलना में हर कम हो गया, यहाँ अंश 5 है उसकी तुलना में हर 2 हो गया, यहाँ अंश 3 है उसकी तुलना में हर जो है वो 2 हो गया, यहाँ अंश 7 है उसकी तुलना में हर जो है वो 3 कम हो गया, और यहाँ 7 है, यहाँ नीचे में 5 है। देखने से ही समझ में आ जाता है कि ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि सामान्य हमारी ज़िंदगी में जो उदाहरण मिलेंगे आपको वो उचित भिन्न के उदाहरण मिलेंगे। जैसा मैं इसके पहले भी एक बार एक वीडियो में उदाहरण दिया था कि आपको परीक्षा में जो नंबर मिलते हैं वो सब उचित भिन्न के उदाहरण हैं। वास्तविक भिन्न वही है जो आपको मिलता है कि आपके पास जो जितना था आपने उसी के अंदर का हिस्सा वो आप दूसरे को दे रहे हो। मतलब आपके पास 50 नंबर था तो आपने दूसरे को 40, 45, 17, 18, 20 दिया है, लेकिन आपके पास 50 नंबर था तो आप 55 नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए ये उचित कहलाता है, और जब 50 में 55 देने की बात आती है तो वो अनुचित भिन्न हो जाता है। तो ये ऐसा है कि आपके पास 7 रुपये था, आपने 8 रुपये दे दिया सामने वाले को। यहाँ आपके पास 3 रुपये था, आपने 10 रुपये दे दिया उस सामने वाले को। यहाँ आपके पास 2 रुपये था और आपने 5 रुपये दे दिया। हम ये भी बोल सकते हैं कि आपके पास में 2 ही भाग थे और आप उसमें से 5 भाग दे दिए किसी को। यहाँ 5 भाग थे और आपने 7 भाग दे दिया। तो आपके पास जितने भाग किसी चीज़ के होंगे उतने ही भाग आप किसी को दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो ये इसलिए इसे अनुचित भिन्न बोला गया है, और इसी अनुचित भिन्न के आधार पर ये मिश्र भिन्न हो जाता है। अर्थात आपके पास में 2 हिस्से थे, एक हिस्सा पूरा और दूसरा हिस्से का भी आपने 1/7 दे दिया। मतलब एक कोई आपने सेब ले लिया और एक सेब पूरा के पूरा दे दिया, और दूसरे सेब को भी 7 हिस्सा करके आपने उसका भी एक हिस्सा उसे दिया है। तो ये एक सही 1/7। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगर इसके और उदाहरण देखेंगे तो जैसे 10/3 है तो वो 3 सही 1/3 हो जाएगा, है ना। तो मैं अगले उसमें आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अनुचित भिन्न किस प्रकार मिश्र भिन्न में बदलेगा और मिश्र भिन्न किस प्रकार अनुचित भिन्न में बदलेगा। हम अब देखते हैं विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो 10/7 है आपके पास है, ये एक विषम भिन्न का उदाहरण है। अंश ज़्यादा है और हर कम है। सामान्यतः जब भी होता है ऐसा तो हर से ही हम उसे अंश को भाग देते हैं, ये उसका तरीका ही है। तो 10/7 है, आपको 7 से 10 को भाग देना है आपको। तो जैसा हमको मालूम है भाग देने का तरीका कि पहला अंक लेना है, तो पहला अंक ले लीजिए 7 0 0 1, उसके बाद ये 1 और 0। अब 7 के पहाड़े में 10 तो आता नहीं है। सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप जब भी भाग देते हैं तो 7 का पहाड़ा या 3 का पहाड़ा जो भी लिखना है वो लिख लीजिए। लेकिन 7 के पहाड़े में 10 नहीं आता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। जो दूनी 14 है, क्योंकि वो ज़्यादा हो गया 10 से, तो हम 7 एकम 7 ले लेते हैं। 10 में से 7 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ये आपका शेषफल बच गया है ना। क्योंकि 5वीं कक्षा में है तो आप शेषफल वाला भाग कर ही लेते हैं। तो ये 3 शेष बच गया है। अब हम इसे मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है, तो 10/7 जो है वो मिश्र भिन्न के रूप में लिखाएगा। जितना भागफल आया है वो लिख लेते हैं। तो 0 1 है तो हम उसे 1 ले लेंगे, और जो शेषफल आएगा वो इस लकीर से ऊपर हो जाएगा, और जिससे हमने भाग दिया था, है ना, अर्थात डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर यहाँ पर रहेगा। मतलब 1 सही 3/7, 1/1 3/7 हम ये बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ऐसे और भी उदाहरण यदि अगर आपको बनाने होंगे तो आपके पुस्तक में दिए हुए हैं, आप उनको बना कर देख सकते हैं। अब हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे वो देख लेते हैं। एक प्रकार से यह है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है ना। तो यदि इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन लेना है तो कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लीजिए। आप ले सकते हैं 7 सही 3/11। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 7 जो है वो प्राकृत संख्या है और 3/11 जो है वो भिन्न के रूप में है। तो हम इसे देख लेते हैं। इसे हल करने का तरीका ये है कि आपका जो अंश हर है, उस हर को आपको जो पूर्ण संख्या यहाँ प्राकृत संख्या मिलेगी उससे गुणा करना है। अर्थात
11 गुणित 7 और जो शेष फल आएगा, जो शेष फल ऊपर में दिया हुआ है उसे जोड़ दीजिए, धन 3। तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77 धन 3 बटे 11 बराबर 80 बटे 11। तो 11 सत्ते 77 अर्थात यहाँ हम गुणा का चिन्ह लगा लीजिए, 11 सत्ते 77 और जो आएगा 77 को 3 में जोड़ दीजिए, 77 और 3 80। तो 80 बटे 11 आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, पूरा ना भी करना चाहें जो कि आपको आसानी होगी बदलने में। तो 11 सत्ते 77 3 80, 80 बटे 11। डिनोमिनेटर हमेशा वही रहेगा जब भी हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलें, चाहे विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलें, वो हमेशा वही रहेगा। ये 11 है तो 11, 7 रहेगा तो 7 रहेगा, वो नीचे में वही रहेगा। तो इस प्रकार से हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना दोनों देख लिए हैं। मिश्र भिन्न को दर्शाना चित्र से। अगर हम चित्र से मिश्र भिन्न को दर्शाना है तो हम पहले हम एक मिश्र भिन्न का उदाहरण ले लेते हैं। मान लो 1 सही 3 बटे 7 है, अर्थात आपके पास में 1 पूरा है तो आपको, और यहाँ 3 बटे 7 है, मतलब किसी हिस्से को जिसको आप 7 हिस्सा में बदल सकते हैं, ऐसा वाला एक चित्र बना लेना है। तो हम एक आयत बना लेते हैं ऐसे करके, और एक और आयत बना लेते हैं। चूँकि 1 पूरा के पूरा है तो अब इन दोनों को 7-7 हिस्सा में बदल लेते हैं। तो 1, यहाँ 1 का मतलब हो जाता है 7 बटे 7 और इसका मतलब हो जाता है 3 बटे 7। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 10 बटे 7, जो 1 सही 3 बटे 7 में बदल जाएगा। तो 7 बटे 7 और 3 बटे 7, 1 का मतलब वही है। अगर यहाँ पर 7 नहीं होता 5 होता तो हम इसे 5 बटे 5 कर लेते, धन 3 बटे 5 करके करते। यहाँ 7 है तो हम 7 बटे 7 लिए हैं। तो 7 बटे 7 ये इस चित्र में पूरे को रेखांकित कर लीजिए आप। ये हो गया आपका 7 बटे 7 अर्थात 1। और ये वाले में से आपको 3 बटे 7 लेना है, तो आप 3 को रेखांकित करके दिखा दीजिए। ये 3 बटे 7। इस प्रकार से आपको मिश्र भिन्नों को आपको चित्र में दिखाना पड़ता है या दिखा सकते हैं आप इस तरीके से। यही तरीके हैं दर्शाने के। अगर आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे बताइए इसमें और कुछ सुधार हो सकता है क्या। तो आज यहीं तक। यदि आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको बहुत छोटी छोटी बातें मैं बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।